वो दुष्ट औरत जानती थी कि सीईओ अंश घर लौट रहा है। जैसे ही वो आया उसने तुरंत नाटक शुरू कर दिया। ऐसा दिखाया कि मानो उसकी पत्नी उसे पीट रही हो। फिर उसने जानबूझकर खुद को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। सीईओ ने जब ये दृश्य देखा तो उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी ने ही उसे धक्का दिया है। क्रोध में आकर उसने अपनी पत्नी को एक मानसिक पुराने बंगले में बंद करवा दिया। लेकिन उस चालाक औरत की योजना यही खत्म नहीं हुई थी। उसने ठान लिया था कि जब तक वो पत्नी मर नहीं जाती तब तक सीईओ उसकी नहीं हो सकता। इसलिए वो पुराने बंगले में पहुंची और वहां उसने उस निर्दोष पत्नी को 20 मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक दिया। उसे लगा शायद वो बच जाए, इसलिए उसने उसके हाथ पांव बांध दिए और फिर उसे झील में फेंक दिया। उसे पूरा विश्वास था कि केवल उसकी मौत ही सीईओ को उसकी बाहों में ला सकती है। लेकिन ये सब पुराने बंगले की सुरक्षा टीम के एक इंसान ने देख लिया। उस महिला की मौत के बाद उसकी आत्मा वहीं भटकने लगी। वो अब कभी इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकती थी। 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक सीईओ बॉडीगार्ड के साथ पुराने बंगले में लौटा। लेकिन वो अपनी पत्नी को वापस लेने नहीं आया था, बल्कि उसे जबरन एक किडनी डोनेट करवाने के लिए वो आया था, अपनी पूर्व प्रेमिका के लिए। इसलिए उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को उसे लाने अंदर भेजा। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को खोजा तो वो कहीं नहीं मिली। उसे लगा वो जानबूझकर छिप रही है। वो गुस्से में चिल्लाने लगा, बाहर आओ, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। तभी एक गार्ड ने उसे रोका और कहा, आपकी पत्नी तो 6 महीने पहले मर चुकी है। ये सुनकर सीईओ हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो बार बार अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन कॉल कभी नहीं जुड़ी। गार्ड उसे कब्रिस्तान ले गया और उसकी पत्नी की कब्र दिखाई। सीईओ गहरे दुख में डूब गया। फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ। लेकिन तभी उसने कब्र के पास कुछ देखा, अपनी पत्नी के कपड़े। अब उसके सामने सच्चाई थी। अब उसे एहसास हुआ उसकी पति सच में मर चुकी है।